सुख का अनुभव करने के लिए आप सभी का मॉर्निंग सेशन में हार्दिक स्वागत है। कल भाई साहब ने कहा था ना कि रात्रि का समय ध्यान का समय है, निद्रा अच्छी आती है। साधक हो या मुनि हो, रात्रि में ध्यान की दशा ज़्यादा बनाते हैं। तो ऐसे ही मॉर्निंग का टाइम भी ध्यान के लिए बहुत अच्छा होता है। हम ताज़ा माजा हो गए, फ्रेश हो गए, थकान उतर गई है और कोई काम की प्रवृत्ति मॉर्निंग में किसी को नहीं रहती है। तो सुबह का जो समय है ना, वो बहुत अमृत वेला कहते हैं। 3 से शुरू होता है, ऐसा मोबाइल में बताते हैं। तो जो जितना जब भी सब लोग उठ जाए तो ध्यान की स्थिति बनाए। अभी यही एक ही बात है हमारे पास रह गई है कि हम अपने से कैसे जुड़े रहे। यहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई शब्दों की जरूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, एकदम गुप्त मार गए। तो सुबह का समय में भी हम ज़्यादा हमारा ध्यान का अभ्यास हो तो हमारे लिए ये एक पूरा दिन में ऐसी हमारी स्थिति बनी रहने का एक हमें अवसर मिलेगा। मैसेज निकालिए। 2 ही विकल्प है सुखी होने के लिए। एक तो हमें बहिर्मुखता को छोड़ना है, मतलब बाहर में रहना ही नहीं। तो बाहर में रह के क्या करे, क्या खाए, क्या पिए, कैसा जीवन बनाए, वो कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। हमें अपने में ठहरने का ही प्रयत्न करते रहना है। तो जो स्व संवेदन है वो सहज होता है। मैसेज नया ही लेंगे हम। एक मिनट। हाँ, AI का थोड़ा लंबा होता है ना, भजन के नीचे है ना, वहीं से शुरू करें। हाँ, स्वास्थ्य के अनुरूप यस्टरडे से भजन के नीचे 1146 का है। इसके पहला है कोई नया? नहीं है ना, नहीं है। स्वास्थ्य के अनुरूप अतीन्द्रिय सुख व्यक्त रहता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से उसमें वृद्धि होती है। हम सुख में वृद्धि करने के लिए मूर्त पदार्थों को देखने जानने लगते हैं, वही हमारी चूक है। कल का एक सेशन में था पूरा कि जो हमें स्वास्थ्य बाहर में जो विषय सुख लगता है ना, वहीं भी हमारा स्वास्थ्य का सुख मिश्रित है। ये हमें पहचानते नहीं है और विषय सुख को सुख मान के विषय में रहते हैं। ये कल पूरी हम जरा नया लगा, मतलब मानते तो थे कि भाई बाहर में जो विषय सुख लगता है उसका कारण भी अपना स्वास्थ्य का सुख ही है। जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो विषय सुख भी अच्छा नहीं लगता है, ये तो हम समझते थे। लेकिन वो मिश्रित दशा है, विषय सुख में ही हमारा स्वास्थ्य का सुख छुपा है। बस हमें उसको पहचान के हमारा सुख, अपना सुख, असली सुख को हमें भोग लेना है तो सहज विषय सुख छूट जाएगा। विषयों की इच्छा जो रहती है उसका कारण क्या है कि हमारी अपनी सुख की हमें पहचान नहीं करते, अथवा तो हम अपना सुख को भोगते नहीं है। यहाँ बताया है कि स्वास्थ्य का सुख स्वास्थ्य के अनुरूप अतीन्द्रिय सुख व्यक्त रहता है। तो अतीन्द्रिय सुख व्यक्त होने का कारण एक ही है कि जितना हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, अंदर हमारी निरोग दशा होगी, हम अपने से जुड़ेंगे, इतना हमें अतीन्द्रिय सुख यानी अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगता है, निरोग दशा होती है, उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो वो व्यक्त रहता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने में उसकी वृत्ति होती है। तो इंद्रिय ज्ञान कहो, इंद्रिय विषय कहो, इंद्रिय में जो सुख मिलता है, सभी बात लिया है, उसमें हमें उसका निरोध करना होगा। एक बहिर्मुखता छोड़ेंगे, पर का लक्ष्य नहीं करेंगे तो सहज ये सभी का निरोध हो जाएगा। तो जैसे वहाँ निरोध होता है तो ऐसे ऐसे हम अपने में ज़्यादा ठहरते हैं और हमारा सुख की वृद्धि होती है। हम सुख में वृद्धि करने के लिए मूर्त पदार्थों को देखने जानने लगते हैं, वही हमारी चूक है। तो कारण का बाधक कारण क्या रहा? हमारा सुख हमें क्यों नहीं वृद्धि होती कि भाई हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं। जो हमारी भूल है वो भूल दूर करो, बस इतना ही उपाय है। वही हमारा प्रयत्न, पुरुषार्थ जो भी है, हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। यानी इंद्रिया मिली है, मूर्त शरीर मिला है, लेकिन उसके बिना ही हमारा जीवन बनाए तो हम अपने सुख को
प्राप्त करके सुख में अपनी वृद्धि कर सकते हैं, यानी कर्म की निर्जा करके दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्वसंवेदन और इंद्रिय ज्ञान का भेद बताया है। ये सभी बात आप समझ लेना चाहिए कि भाई की ही देशना है, जो विस्तार रूप से एआई बताता है। इंद्रिय ज्ञान क्या है? तो कि इंद्रिय ज्ञान में द्वैत है, दो वस्तु होती है ना, एक नहीं पदार्थ होता है तभी ज्ञान की सिद्धि होती है। द्वैत है। सुख वस्तु सापेक्ष लगता है। सुख पहला इंद्रिय ज्ञान बताया, फिर सुख वस्तु सापेक्ष लगता है, मतलब सुख की कोई भी वस्तु सापेक्ष अपेक्षा लगती है। दोनों में इंद्रिय ज्ञान में कोई न कोई वस्तु हम ग्रहण करते हैं ना सुख के लिए, तो वो कोई न कोई अपेक्षा लगती रहती है ना सुख के लिए, कोई न कोई पदार्थ। स्वसंवेदन क्या है? स्वसंवेदन में मैं हूं का अखंड शांत एहसास होता है, यही सुख है। पहला इंद्रिय ज्ञान बताया, अभी स्वसंवेदन बताया। स्वसंवेदन में क्या कुछ नहीं है, हर समय मैं हूं ऐसी हमें प्रतीति होती है ना। सभी जगह में मैंने किया, मैंने यह किया, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने सेशन लिया, सभी में मैं आता है। मैंने खाया, मैंने, तो मैं जो है वो अखंड है, अनेक दरेक में कॉमन है मैं। तो वो उसका शांत एहसास होता है। कब होगा? जब हम अपने मैं से जुड़ेंगे, तो वही सुख है, वही हमें सुख लगेगा। भ्रम का होता है? भ्रम तब होता है जब जीव इंद्रिय ज्ञान में रहता है, तब सुख विषय की सन्निधि में होने से विषय सुख का कारण मान लिया जाता है नहीं, मान लिया जाता है। कब? जब हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहते हैं। देखो बहिर्मुखता में तो यही स्थिति बनी रहती है, दोनों में से एक स्थिति बनेगी। बहिर्मुखता में कोई न कोई पदार्थ का लक्ष्य होगा, और वहाँ पदार्थ कहो, विषय कहो, तो उसको हमें सुख की प्राप्ति भी होती है ना, भले टेम्पररी सुख है, लेकिन लगता है तो हमें उसको सुख का कारण मान लिया। सार क्या निकला? इंद्रिय ज्ञान में जानना होता है और स्वसंवेदन में होना होता है। स्वसंवेदन करना नहीं होता। जैसे इंद्रिय संयम किया तो स्वयं हमारा स्वसंवेदन होगा, उसके लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना होता। जानना रुकते ही स्वसंवेदन प्रकट होता है और स्वसंवेदन होना ही सुख है। तो बस उपाय कितना रहा? जानने का छोड़ो और सुख का उत्पाद होगा। स्वसंवेदन माने अपनी संवेदना, तो हमें सुख की संवेदना चाहिए। तो जब जानना रुक जाएगा तो सहज स्वसंवेदन हमें प्रकट होगा। सुख मेरा स्वभाव है, स्वरूप है, सुख विषयों से नहीं आता, ये सभी सार निकला। सुख मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, वो सुख विषयों से नहीं आता है। सुख ज्ञान और क्रिया से प्रकट नहीं होता, ज्ञान और क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यह निर्णय दृढ़ हो जाता है तो बाहर से दृष्टि हटती है और सुख प्रकट हो जाता है और सुख की खोज रुक जाती है। यही रुकना ही सुख का प्राकट्य है। तो ज्ञान और क्रिया यानी अशुद्ध प्राण जो बताते थे, 5 इंद्रिय ज्ञान मन वचन बल की क्रिया, सभी अशुद्ध प्राण है, उसको रोके तो शुद्ध प्राण स्वसंवेदन हमारा प्रकट होगा। सुख स्वभावी होने पर भी वो ऐसे हमें प्रकट नहीं होता है। हमारा पुरुषार्थ है, बाहर से हटना है, तभी हमारा अपनी काया हमें सुख देगी। सुख स्वरूप होने पर भी प्रयत्न पूर्वक ही हमें सुख मिलेगा। प्रयत्न इतना ही करना है, बाहर से हटना है। नेक्स्ट भजन है फिर नीचे। शरीर का एहसास यानी सुख का एहसास। शरीर का हमें जो एहसास करते हैं, हर भाग पर जाते हैं अपने विस्तार में, वहीं हमें विस्तार और वृत्ति, जहाँ विस्तार है वहाँ वृत्ति अपनी सन्मुख आती है, मतलब अपना ही परिणमन है, तो हमें सुख का एहसास होता है, अच्छा लगता है। अपने से जुड़ते हैं तो हमारा सुख स्वभाव से हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट आज का है, हमारे पास स्वाधीन अनुभूति है और पराधीन ज्ञान भी है। दोनों बातें है हमारे पास, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहता। ज्ञान में रहेंगे तो हमें अनुभूति नहीं होती है। हमने ज्ञान का भरोसा किया और अनुभूति का तिरस्कार किया है, क्योंकि ज्ञान में क्या होता है कि अनंत ज्ञेय दिखने में आता है, बाहर में अच्छा लगता है, सबको प्रभावित हो जाता है, हम लोग प्रभावित हो जाते हैं बाहर के पदार्थों से। अंदर में ऐसा कोई है ही नहीं,
और अंदर में आने के लिए बाहर से हटना होता है। तो इसलिए हमें अनुभूति का तिरस्कार किया मतलब अनुभूति की पहचान ही नहीं करते, इसलिए दुख भोग रहे हैं। दुख भोगने का कारण जो समझ में आ जाए कि भाई हमें बाहर से जुड़े हैं, इसलिए हमें अपना सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीव और पुद्गलों को योग से शरीर आकार रचना होती है और कुछ समय बाद बिगड़ती भी है। जो नाम कर्म का उदय से जीव और पुद्गल दोनों शरीर की रचना हुई ना हमारी, तो फिर थोड़ा समय बाद बिगड़ने भी लगती है। ज्ञान ने कहा यह पुद्गल का शरीर है, मैं उसको जानता हूँ, इसमें सुख दुख होता है, उसको भी मात्र जानता हूँ। जगत में अनेक पदार्थ है, उसको उनको भी मैं देखता जानता हूँ, उनमें कुछ करता हूँ और उनको भोगता भी हूँ। ये सभी ज्ञान स्वभाव वाली मान तो ऐसा बोलते हैं हम तो जानन आ रहे, हम कुछ करते नहीं, बस जानन आ रहे ऐसा कहते हैं। यहाँ बताया है कि कुछ करना करता भी है, उसको भोगता भी है। खरेखर तो करता है और भोगता भी है। जैसे नेकदायक संबंध बन गया तो सभी शब्द बनता है, भले वो बोले कि मैं तो जानता हूँ साक्षी भाव से, लेकिन वो जानता नहीं है, करता भी है और भोगता भी है। फिर क्या बताए, एक ज्ञान की भाषा है, उनमें कुछ करता हूँ उनको भोगता हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ज्ञान का तो इतना जोर है ज्ञान स्वभावी वाले को, तो हम कल्पना नहीं कर सकते, वो कभी हट ही नहीं सकते। फिर बताया अनुभूति कोई निर्विकल्प नहीं करती है। ये भाई सब जरा क्लियर करना, अनुभूति कोई निर्विकल्प नहीं करती है, वो समझ में नहीं आया। अनुभूति तो निर्विकल्प होती है, यहाँ बताया निर्विकल्प नहीं करती है, वह सुख के स्वसंवेदन रूप है। अनुभूति की बात बताई, जब हम अपने से जुड़ते हैं तो हमें जो स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है वो सुख का स्वसंवेदन रूप है। अनुभूति ने ज्ञान की भाषा में कहा यह मेरा शरीर है। जाने अनुभूति हमें कहती है ना, एक बार आया था कि सुख हमें पुकार रहा है, मेरे पास आओ, मेरी काया हमें बुला रही है। यहाँ सुख ज्ञान अनुभूति ने भाषा में क्या कहा, अनुभूति ने ज्ञान की भाषा में कहा यह मेरा शरीर है, यह मैं हूँ, मेरे शरीर में सुख होता है, मैं सुख स्वभावी हूँ, जगत में मेरे अलावा कोई नहीं है। जब हम अंदर में अपनी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति बनती है, जगत से हम कोई पदार्थ दिखने में नहीं आता, हमें अपना सुख का अनुभव होता है और हमें लगता है कि यही मैं हूँ, जो अपनी काया है, अपना अभ्यंतर अमूर्त शरीर, वहीं हम जुट जाते हैं तो विस्तार और वृत्ति दोनों को हमें अनुभव में आता है। और सुख जो हमें परिणमन, सुख का परिणमन हुआ तो निर्णय हो गया कि मैं सुख स्वभावी हूँ, जगत में मेरे अलावा कोई पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, अनुभूति का विश्वास कर हम अपने शरीर में लीन होकर पूर्ण सुखी हो सकते हैं, सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं। तो दोनों बात बताई, तो हमें विश्वास क्या करना है, अनुभूति का करना है, ज्ञान का विश्वास न करें। तो अनुभूति का विश्वास कर हम अपने शरीर में लीन हो जाइए और हमें अपना सुख जो प्रकट होता है वो हम धीरे धीरे पूर्ण करेंगे, कर्म की नष्ट करेंगे और अपना जो ध्येय है परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। सुखी होने का अन्य कोई उपाय नहीं है, जगत में सुख का पद एक ही है, परमात्मा पद। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें अपनी अनुभूति ही जो भाषा है, अनुभूति की भाषा समझ के अपने शरीर में ही लीन रहने का प्रयत्न करें। अनुभूति प्रसूत वांछा, अनुभूति प्रसूत वांछा, इच्छा क्या कहती है अनुभूति, शरीर में लीन रहूं सदा, शरीर में मेरा वास हो। ये हमें जब ये अनुभूति से बात मतलब हमें इतना ख्याल आ गया ना कि भाई मैं अपने शरीर में ही सदा लीन रहूं तो सदा मुझे सुख प्राप्त होगा। ज्ञान प्रसूत वांछा, वांछा यानी इच्छा। ज्ञान में कैसी इच्छा होती है, आत्मा में लीन रहूं सदा, वहाँ आत्मा शब्द उपयोग करते हैं। आत्मा ज्ञान ते आत्मा, तो ज्ञान भी लिया, आत्मा को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में लीन रहूं सदा, ज्ञान में मेरा वास हो। आत्मा को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं ना, समय सार में ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, पूरा समय सार में आत्मा ज्ञान गजाया है और यहाँ हर रोज ज्ञान समय सार का प्रवचन होता ही होता है, तो सभी को ज्ञान स्वभावी इतना पक्का हो गया है। तो ज्ञान की भाषा में बताया, ज्ञानधारी पंडित होता है वह बाधक होता है, उसका मोक्ष नहीं होता है। ये तो मद हो जाता है, ज्ञान का मद हो जाता है, तो ज्ञान की भाषा बोलते हैं।
स्वसंवेदनधारी साधक होता है उसका मोक्ष होता है। दोनों में डिफरेंट है। ज्ञानधारी होता है ना, वो स्वसंवेदनधारी नहीं होगा, और जो स्वसंवेदनधारी होगा वो ज्ञानधारी नहीं होगा। नेक्स्ट, ध्यानात्मक अभ्यास बताया। आभ्यंतर अमूर्त शरीर का स्वसंवेदन, ध्यान का अभ्यास। बाह्य से विरति होना, देखना, जानना, छोड़ना। आप लोग ध्यान का अभ्यास करते जाओ साथ में, यही हमारा करने योग्य कार्य है। ध्यान का अभ्यास मतलब अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर और उसका स्वसंवेदन, अपने से जुट जाइए। बाह्य से विरति। क्या छूट गया कुछ? हाँ, एक मिनट। हाँ, छूट गया, मैं ले लेती हूँ। जो स्वसंवेदनधारी साधक होता है ना, वहीं तक लिया था, बीच वाला छूट गया। ज्ञान में रहने पर अनेक दुख होना स्वाभाविक है। ज्ञान में रहते तो दुख लगता है, दुख ही नहीं लगता है, मूर्ख को ज्ञान ही अच्छा लगता है। ये परिवर्तन कर लेते, पदार्थ का परिवर्तन कर लेता है। स्वसंवेदन रूप रहने पर दुखों का नाश होकर स्वाधीन, उत्तम और अविनाशी सुख मिलता है। एक कौन समझेगा कि जिसने अपना सुख की पहचान हुई, जो स्वसंवेदन रूप प्रयत्न करते हैं, इसको ख्याल आ गया कि भाई ज्ञान में रहना तो दुखी रहना है, अपने स्वसंवेदन में हमें अपना सुख, उत्तम स्वाधीन सुख प्राप्त होगा। दोनों का पहला अंतर समझेंगे तभी वो अपना स्वसंवेदन रूप रह सकेंगे। जिसने ज्ञान और स्वसंवेदन को अंतर को जान लिया वही मोक्ष मार्गी, यही बात आई। जिसने ज्ञान और पहला तो दोनों की बात में देखो, जिसको छोड़ना है ना उसको समझना तो पड़ेगा। सभी जगह दो बात है, ज्ञान, स्वसंवेदन, अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता। या हमारा ज्ञान और स्वसंवेदन में अंतर जो हमें समझ लिया तो हमें ख्याल आ गया कि ज्ञान को दुख का कारण है, आकुलता होती है, कर्मबंध का कारण है, और अपना स्वसंवेदन में हम वितरागी रहते हैं और हमें अच्छी सुख की अनुभूति होती है। और वही सुख हमारा निरोग दशा का सुख है और वही वास्तविक सुख है। स्वसंवेदन में ठहरने का अभ्यास अभी शुरू हुआ। क्या बताया? अभ्यास करें। आभ्यंतर अमूर्त शरीर का स्वसंवेदन। तो कैसे होगा? बाह्य से विरति, देखना जानना छोड़ दो। एक ही हमारा कार्य रहता है ना, बहिर्मुखता में हम देखते जानते रहते, बस रोक दो, मतलब बंद कर दो जानना देखना, तो स्वयं अपना स्वसंवेदन होगा। इससे दृष्टि वस्तुओं से हटकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर मुड़ती है। बाहर से हट गया तो दृष्टि वृत्ति, अपनी वृत्ति अपने सन्मुख जुड़ती है, मुड़ती है, अपना लक्ष्य करती है। मूर्त देह के ज्ञान से विरति, शरीर की आकृति, श्वास, धड़कन, फड़कन, वेदना, इन पर ध्यान न लगाए। हमेशा अपने में आते हैं तो ऐसी भी कोई हमें अनुभूति होगी, कभी कभी होती है धड़कन फड़कन, इस पर ध्यान न लगाए। मैं हूं का स्वसंवेदन, क्योंकि ये धड़कन फड़कन है ना, वो मूर्त देह के सहाय से सभी होती है, तो हमें अपनी नहीं मानो, उसको ध्यान नहीं लगाओ। मैं हूं का स्वसंवेदन, मैं हूं ना, अंदर में भी हर समय दर जगह मैं हूं इसकी प्रतीति होती है, तो उस पर हमें ध्यान लगाना है, उसका वो स्वसंवेदन कहते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल इस तथ्य में ठहरे कि मैं हूं, यह अनुभव बिना प्रयास के है। और कोई में ठहरे नहीं, अंदर में आते हैं तो अंदर में भी भेदन करना पड़ेगा। सभी जगह जो भी अलग अलग कोई अनुभूति हो तो उसको हम गौण कर दे, और अंदर में मैं की प्रतीति है। मैं की प्रतीति एक तो अपनी स्वास्थ्य की स्थिति से ही हमें अनुभव में आएगा कि मैं अच्छा है ना, मेरे को अच्छा लगता है, वो मैं हूं, इसमें हम ठहर जाए। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल इस तथ्य में ठहरे कि मैं हूं, यह अनुभव बिना प्रयास के है। बाहर का प्रयास हो गया, बाहर से छूट गया तो हमें मैं हूं का अनुभव में कोई प्रयत्न नहीं करना होता। यह अनुभव न देखने से आता है, न सोचने से, न जानने से। यह अनुभव के लिए कुछ विकल्प नहीं करना है, यह स्वतः विद्यमान है। मैं हूं कहीं गया नहीं ना, हमेशा हर समय अनादि अनंत मैं हूं, तो ये स्वतः विद्यमान है। सुख का अनुभव कुछ क्षणों में आप पाएंगे, जब भी हम अंतर में ठहरे, कोई भी भाग पर आ गए। देखो भाषा अलग अलग होए, लेकिन बात तो इतनी है कि जैसे हम अपने विचार से जुड़ जाते हैं तो हमें स्वयं अपनी सुख का अनुभूति होने लगती है।
सुख का अनुभव कुछ क्षणों में आप करेंगे। न कोई विचार, न विषय की था। यहाँ क्षण लगाया, थोड़ा समय में लगेगा, लेकिन ये जो हमें चिंतन किया ना, अपने से जुड़ गए, तो वही समय सुख का अनुभव होता है ना भाई। थोड़ा समय लगता है बीच में, यहाँ बताया ना कुछ क्षणों में आप पाएंगे। न कोई विचार, न विषय की चाह, एक शांत तृप्त एहसास। जैसे हम अपने से जुड़ते हैं तो वही समय हमें अपनी अनुभूति हो जाती है ना। जैसी भी स्थिति है हमारी, वो हमें अनुभव में आ जाती है। ज्यादा समय तो अच्छा ही लगता है। एक शांत तृप्त एहसास, ये एहसास के कहता है एक शांत होता है, तृप्त संतोष होता है। यही आभ्यंतर अमूर्त शरीर का स्वाभाविक सुख है। ये जो हमें अंदर में आया, अपना अच्छा लगा, वही हमारा स्वाभाविक सुख है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वाभाविक सुख है, वहीं ठहरना वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमें अच्छा लगा ना, वहीं ठहरने का प्रयत्न करो। कोई विकल्प नहीं, बाहर आना नहीं है। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह पर चले जाओ, कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं। अनुभव को नाम ही न दो, बस ठहरे रहो, उसको कोई नाम नहीं दो। खरेखर अंगों का नाम देना वो भी ध्यान की सच्ची स्थिति नहीं है। बिना अंगों का नाम, बिना शरीर का नाम लेके हम अपने में ठहर जाए, वही सच्चा ध्यानाभ्यास होगा। ठहरना ही साधना है, यही ध्यान है। अभ्यास का सार सूत्र क्या सार निकला? न विषय छोड़ना है, न ग्रहण करना है। यह स्वसंवेदन दैनिक क्रियाओं के बीच में भी होता रहे। जैसे अभी हमारा जो बात हुई अपने में ठहरने की बात, वो बार बार दैनिक क्रियाओं तो चलेगी सुबह से शाम तक, तो हमें कंटिन्यू नहीं रह सकेंगे अपने में, लेकिन बीच बीच में हम अपने में ठहराव करते रहे। कितना सरल है, बस एक संकल्प किया, निर्णय हो गया कि मेरे बीच में कोई भी काम करो, बीच में मेरा अपने में तो आना ही है। एक विकल्प होगा ना, तो बार बार अपनी वृत्ति अपने सन्मुख आती रहेगी। बार बार एक एक भाग को लो ने, बार बार कोई भाग सिर के भाग पर आए, अथवा तो हम पूरा शरीर पर भी आ जाए, तो हमें सामान्य एहसास तो हो जाता है कि मैं अच्छा हूँ। बस ऐसा बार बार अपनी रुचि बढ़ाइए अपने शरीर में रहने की, तो सहज हो जाएगा। हमारे ध्यान का समय बढ़ाना है ना, क्योंकि वही कर्म मुक्ति का कारण होगा। हमारे पास स्वाधीन अनुभूति है और पराधीन ज्ञान भी है। दोनों है हमारे पास, दोनों, लेकिन एक साथ नहीं होता। ज्ञान में हम अपनी अनुभूति की पहचान नहीं होती होने पर भी। हमने ज्ञान का भरोसा किया और अनुभूति का तिरस्कार किया। ज्ञान में रहते हैं तो ज्ञान का भरोसा हुआ, तो वो समय अनुभूति का अस्वीकार हो गया, क्योंकि अपने स्वरूप से च्युत होकर ही हम ज्ञान में रहते हैं। जब ज्ञान में रहते हैं तो स्वरूप में नहीं, और स्वरूप में है तो ज्ञान में नहीं। इसलिए दुख भोग रहे हैं। दुख का कारण हमें समझ में आ गया है कि जो भी दुख रहे हैं वो हमें कारण इतना ही है, हम अपने से नहीं जुड़ते। जीव और पुद्गलों के योग से शरीर आकार रचना होती है, और कुछ तो आ गया नहीं, एक बार दूसरा बात बताया। अच्छा, मैंने रीड कर लिया नहीं, ऐसे लगता है। हमने ज्ञान का भरोसा किया और अनुभूति का तिरस्कार किया है, इसलिए दुख भोग रहे हैं। क्या हुआ, मेरी भूल हो गई क्या है? नहीं, एक तो ये भाई साहब पहला तो आ गया कदाच। अरे ये एडिट करके भेजा है। अब अच्छा अच्छा अटक गए थे ना, अनुभूति अच्छा, कोई विकल्प नहीं करती हाँ है। हाँ 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 हाँ, बरोबर है। उसका जवाब आ गया है। हमारे पास स्वाधीन अनुभूति है और पराधीन ज्ञान भी है। भाई साहब की परिणति को तो सच सच वंदन करना चाहिए, इतना फास्ट चलती है। हमने ज्ञान का भरोसा किया और अनुभूति का तिरस्कार किया है, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। जीव और पुद्गलों के योग से शरीर आकार रचना होती है और कुछ समय बाद बिगड़ती है। ये तो बस समझ में आया। ज्ञान ने कहा यह पुद्गल का शरीर है, मैं इसको जानता हूँ, इसमें सुख दुख होता है, उसको भी मैं मात्र जानता हूँ। जगत में अनेक पदार्थ है, उनको मैं देखता जानता हूँ, उनमें कुछ करता हूँ और उनको भोगता भी हूँ। मैं ये सभी ज्ञान वाला बोलते हैं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। फिर क्या बताया? अनुभूति कोई विकल्प नहीं करती है, वह सुख के स्वसंवेदन रूप है। हाँ, मैंने बताया था ना अनुभूति, तो ये बताया अनुभूति कोई विकल्प नहीं करती है, वह सुख के स्वसंवेदन रूप है। अनुभूति के समय फक्त संवेदना ही होती है, वहां कोई विकल्प का स्थान ही नहीं है।
अनुभूति ने ज्ञान की भाषा में कहा, यह मेरा शरीर है, यह मैं हूँ, मेरे शरीर में सुख होता है, मैं सुख स्वभावी हूँ, जगत में मेरे अलावा कोई नहीं है। ये जो हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं ना, सम्यक ज्ञान होता है, अपने में अंदर में आ गए, अपने अंदर में अच्छा लगा, तभी ऐसा निर्णय हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि जाने अनुभूति हमें कहती है। अनुभूति से हमें समझ में आया ना कि मैं तो सुख स्वभावी हूँ, सुख का संवेदन रूप हूँ, ऐसा अंदर में निर्णय हो गया ना। तो हम ये अनुभूति के बाद की बात है, लेकिन ऐसा एक भाषा लिया है अनुभूति की भाषा कि वो सुख के स्व संवेदन रूप है। अनुभूति ने ज्ञान की भाषा में कहा कि ये मेरा शरीर है, जिसको हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, हम अपना सम्यक ज्ञान कहते हैं ना, ये लगता है ऐसा। यह मैं हूँ, मेरे शरीर में सुख होता है, मैं सुख स्वभावी हूँ और जगत के मेरे अलावा कोई पदार्थ नहीं है। ऐसी सच्ची समझ जो आई अनुभूति के बाद आती है, वही समझ हमें बार बार अंदर आने की प्रेरणा देती है। अनुभूति का विश्वास कर हम अपने शरीर में लीन होकर पूर्ण सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं। जो अनुभूति से हमें समझ आई उसका हम विश्वास करें और अपने शरीर में लीन होकर हम पूर्ण कर्मों से नष्ट होकर अपना पूर्ण सुख प्राप्त कर ले, जो सिद्ध परमात्मा भोग रहे हैं। सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। बस हो गया ना पूरा। चलो अच्छा है। अभी तो भाई साहब का जो 3-3 सेशन में बात आती है ना, वो भी अंदर में गूंजती है, लेकिन हमारी समय की मर्यादा है। 3-3 सेशन में इतना सारा बात बता देते हैं। बात तो यही आती है अंदर में से तो कि सुख की स्थिति को तलाशो, सुख की स्थिति को भोगो। अभी हमें सुख को ही मुख्य करना है और सहज हमें अंदर में तो निर्णय हो गया है बाहर में रहना ही नहीं है। तो बाहर में नहीं रहना है तो नहीं रहना, उसके बजाय हम अपनी सुख की अनुभूति करते रहे। तो यही एक मार्ग है सुखी होने का। इसी मार्ग से हम सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। हमें अच्छा लगता है ना, हमें निरोग दशा चाहिए शरीर में। और ये क्या बताया कि ऐसी अनुभूति से ही हमारा जो मूर्त शरीर बिगड़ता है, मूर्त शरीर बिगड़ता है, इसका दुख हमें लगता है ना। तो इसी के कारण से हम अपने बार बार दरेक अंगों को स्वस्थ करें, तो मूर्त शरीर का अंगों स्वस्थ होगा तो हमें अपने में सुख की अनुभूति होगी। दोनों के विशिष्ट संबंध है और एक कर्म का कारण है। धीरे धीरे हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो मूर्त शरीर भी नहीं रहेगा, इंद्रियों भी नहीं रहेगी, हमारा मूल लोकाकार प्रकट हो जाएगा, अपना मूल स्वरूप जो सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा हमें स्वरूप प्रकट करना है। वो तक वहां तक हमें पहुंचना है। तो हमारा ये कार्य बहुत लंबा है, हमारा मार्ग भी लंबा है, साधना भी लंबी होगी, लेकिन अंदर में श्रद्धा रखे, यही मार्ग से हम आगे चलेंगे। भाई साहब चालू करें। सबको आभार।